तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मंकी किंग को लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसन है और यहाँ जेसन की आंख खुल जाती है क्योंकि ये सारे चीज सपने में देख रहा होता है। इसके बाद हमें एक सिटी लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ हमें एक बुजुर्ग को दिखाया जाता है जो इस लाइब्रेरी का मालिक है जिसका नाम लुयान है। और यहाँ जेसन सीडी खरीदने आया है क्योंकि उसे कुंफू कराटे बहुत पसंद है। इसके बाद यहाँ जेसन की नज़र एक छड़ी पर पड़ती है और वो लुयान से उस छड़ी के बारे में पूछने लगता है। तभी लुयान पूछने पर बताता है कि इस छड़ी को 200 साल पहले ये कहकर छोड़ा गया था कि इस छड़ी को कोई लेने आएगा जो इस छड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। इसके बाद जेसन कहता है कि मैं तो इस छड़ी को सपने में अक्सर देखा करता हूं। इसके बाद लुयान उसे वहां से ले जाता है। इसके बाद जेसन आगे बढ़ते हुए एक लड़की से मिलता है। इसके बाद वो उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को कुंफू मास्टर बताता है। इसके बाद वहां कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि जेसन का अक्सर धुलाई किया करते थे। इसके बाद यहाँ जेसन की खूब धुलाई होती है और तभी आगे उन लड़कों के हाथ उसका थैला आ जाता है जिसे देखकर वो जेसन को लुयान का दोस्त समझते हैं। और इसके बाद वो जेसन को लेकर सीधा लुयान के घर पहुंच जाते हैं जहाँ वो लुयान को लूटने आए हैं। और इस उन लड़कों का मुखिया लुयान को गोली मार देता है। तभी लुयान उस छड़ी को जेसन को देकर वहां से भागने को कहकर उस छड़ी को उसके असली मालिक को पहुंचाने को कहता है। और अब जेसन उस छड़ी को लेकर भागने लगता है। इधर वो गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी जेसन भागते भागते छत पर पहुंच जाता है जहां वो लड़के भी उस छत पर उसे घेर लेते हैं। तभी वो लड़का जेसन को गोली मारना चाहता है क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो भी फंस जाएगा। और तभी यहाँ उस छड़ी से अजीब तरह की शक्ति जेसन को खींचते हुए नीचे गिरा देती है। और इसके बाद जब जेसन की आंख खुलती है तो वो खुद को अलग ही दुनिया में पाता है जहाँ उसके आसपास उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जब वो बाहर आसपास नजर डालता है तो कुछ लोग उसे फरिश्ता समझने लगते हैं। और तभी वहाँ किसी सेना का हमला होता है और वो सेना बस्ती के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं जिसे जेसन छुप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ सेना की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ने का आदेश देता है। इसके बाद जेसन उन सेनाओं से घिर जाता है। तभी यहाँ एक बेवड़े की एंट्री होती है और वो उन सेनाओं से जेसन को छुड़ाकर भाग जाता है और एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। वो आदमी जेसन को उस छड़ी का असली मालिक वानर राज को बताता है। वो कहता है सदियों पहले कहा गया था कि एक यात्री यहाँ छड़ी लेकर आएगा और जैन वॉन का शासन खत्म करेगा और इस छड़ी को उसके असली मालिक को ले जाकर देगा। और साथ ही वो वानर राज के बारे में बताते हुए कहता है कि वानर राज का जन्म चट्टानों से हुई है और उसका अस्त्र ये छड़ी ही है। इस छड़ी को हाथ लगाने के बाद उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसने जैन वॉन की सेना को अकेले ही ललकारा था और तभी उसकी शक्तियों का चर्चा पंच तत्व के पहाड़ों तक पहुंच गई जहां अमर आत्माएं रहते हैं। और यहां 500 सालों में एक बार जश्न होती है जहां अमृत आत्माएं अमृत का सेवन करते हैं और जिसे अमृत का एक बूंद मिल जाए वो आत्माएं अमर हो जाती है। तभी यहाँ वानर राज पहुंच जाते हैं और उसकी हरकत को देखकर जेठ के सम्राट को मजा आ रहा होता है। पर यहाँ खड़े जेठ सम्राट की सेनापति को गुस्सा आ रहा होता है। पर यहाँ जेठ सम्राट वानर राज को सम्मान के साथ छोड़ने को कहता है और जेठ के सम्राट फिर से 500 सालों के लिए अमर ध्यान में चले जाते हैं। पर यहाँ सेनापति वानर राज को युद्ध के लिए ललकारता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जो काफी मजेदार और खतरनाक होती है। पर जब सेनापति वानर राज से हारने लगते हैं तब वो वानर राज से छल करके उसे पत्थर में बदल देता है और भविष्यवाणी करता है कि सदियों बाद यहाँ कोई यात्री आएगा जो उसे उसका छड़ी लौटाएगा। इसके बाद यहाँ कुछ सिपाही आकर जेसन से उस छड़ी को मांगने लगते हैं। इसके बाद यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इस लड़ाई में यहाँ उनकी मुलाकात गोल्डन स्पैरो से होता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें पूछने पर पता चलता है कि गोल्डन स्पैरो पंचतत्व पहाड़ पर जाना चाहती है। तभी ये जानने के बाद लुयान जेसन को उसके साथ जाने को कहता है। जेसन के पूछने पर लुयान कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास शराब नहीं है और पंचतत्व पहाड़ तक पहुँचने में घने जंगल और रेतीले जंगल से होकर गुजरना होगा। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी जेसन उसे जाने से रोकता है और कुंफू सिखाने को कहता है और लुयान उसे कुंफू की नई टेक्निक सिखाता है। अब रात हो जाती है और वो तीनों रात वहीं गुजारते हैं। इसके बाद सवेरे जब जेसन की नींद खुलती है तो वो खुद को अकेला पाकर लुयान और गोल्डन स्पैरो को आवाज़ लगाता है
कि तभी वहाँ घोड़े पर सवार एक आदमी खड़ा होता है, जिसे देखकर जेसन भागने लगता है, पर वो इंसान उसकी छड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ लुइयान और गोल्डन स्पैरो आते हैं और उनके पूछने पर वो उन्हें छड़ी के बारे में बताता है, पर ये सुनकर उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिर उस छड़ी को कौन लेकर जा सकता है। और इसके बाद वो तीनों उस इंसान को खोजते हुए एक गुफा पर पहुंच जाते हैं, जहां वो इंसान छड़ी लेकर ध्यान लगाकर बैठा होता है। ये देखकर लुइयान उस इंसान के सामने बैठ जाता है और उसे सफेद साधु के नाम से पुकारने लगता है। और इसके बाद उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है और लड़ते हुए उसे एक बात का पता चलता है कि दरअसल वो सफेद साधु छड़ी को लेकर आने वाले की तलाश में था। तभी लुइयान कहता है, छड़ी को यहाँ तक लाने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर दोनों जेसन को देखकर हंसने लगते हैं और इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हमें उस रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ सफेद मलिका जेसन को पूछने लगती है, पर कोई उन्हें पूछने पर जवाब नहीं देते। इसके बाद वो मलिका उन्हें मारने लगती है, जिससे डर के मारे एक औरत मलिका को एक नोजल देती है, जिसे देखकर मलिका को समझ में आ जाती है कि वो उनके साथ गोल्डन स्पैरो भी है और वो अपने सिपाहियों को रेतीले जंगल पर जाने को कहती है। और तभी दूसरी ओर हमें जेसन को एक खास कुंफू ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसे लुइयान अलग अलग तरीकों का टेक्निक सिखा रहा होता है। तभी यहाँ सफ़ेद साधु आता है और वो दोनों जेसन को कुंफू सिखाने के चक्कर में कूटने लगते हैं। तभी जेसन गुस्सा से बोलता है कि बस करो, मुझे कुछ नहीं सीखना। लेकिन यहाँ वो दोनों उनकी बातों को न मानकर उसे अपने अपने तरीकों वाला कुंफू सिखाने लगते हैं। और तभी हम यहाँ गोल्डन स्पैरो को भी देखते हैं, जो एक खास तरह की कुंफू प्रैक्टिस कर रही होती है। और अगले दिन फिर ये चारों अपने अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ने लगते हैं। और तभी वो आगे पेड़ से लटके दो इंसानों को देखते हैं, जिसे वो देखकर समझ जाते हैं कि ये सारे कारनामे वू लॉट की है। तभी ये नाम सुनकर गोल्डन स्पैरो गुस्से में आकर उसे मारने की सोचती है। और तभी सफ़ेद साधु उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। पूछने पर गोल्डन स्पैरो का जवाब आता है कि वो कोई खास मकसद से आई है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि गोल्डन स्पैरो के माँ बाप को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वू लॉट है, और वो उसे मारने के लिए ही इनके साथ है और कहती है वू लॉट को इस हथियार से मारेगी। दूसरी ओर हमें मलिका के आदमी को दिखाया जाता है, जो रेत पर उन चारों के पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि वो चारों रेत के दरिया से आगे बढ़ रहे हैं। इस बात पर हसीना कहती है कि उनके और मेरे बीच की दूरी बस ये रेत का दरिया है। तभी दूसरी ओर हमें उन चारों को दिखाया जाता है, जो रेत पर चलते चलते थक जाते हैं। और अब ये चारों चलते चलते एक बिहार पर पहुंच जाते हैं, जहां प्यास के मारे उन चारों की हालत खराब हो जाती है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ जेसन और गोल्डन स्पैरो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और यहाँ आखिरकार वो चारों चलते चलते पंचतत्व पहाड़ तक पहुँच जाते हैं। इसके बाद यहाँ जेसन को काफ़ी खतरनाक कुंफू सिखाया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि यहाँ गोल्डन स्पैरो अकेले बैठी हुई गिटार बजा रही होती है, जहाँ जेसन आ जाता है। और अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ सफ़ेद मल्लिका आ जाती है और साथ ही साथ वो दोनों भी आ जाते हैं। अब यहाँ वो मल्लिका जेसन से उस छड़ी को छीनने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ लुइयान और सफ़ेद साधु उसे रोक लेते हैं। इसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने अपने टेक्निक से लड़ रहे होते हैं, पर यहाँ और भी सेना आ जाती है, जिसे देखकर वो भागने लगते हैं। तभी सफ़ेद मल्लिका उन पर तीर चलाती है, जो सीधे जाकर लुइयान को लगती है। इसके बाद बाकी के लोग उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और वहाँ उसका इलाज किया जाता है। पर मामला यहाँ इतना गंभीर हो जाता है कि अब लुइयान को बचाना मुश्किल हो गया था। और तभी यहाँ वैद्य लुइयान को बचाने का उपाय बताते हैं कि उत्तर की ओर पहाड़ों से भी ऊंचा एक जगह है, जहां स्वर्ग है। वहां साधु द्वारा बनाया गया अमृत है और अब इसे वही बचा सकता है। पर यहाँ सफ़ेद साधु उसे 2 दिन बाद अमावस्या वाला रात में जाने की बात करता है, पर यहाँ जेसन उस बात से खुश नहीं होता। पर सफ़ेद साधु उसे मनाता है, पर यहाँ जेसन नहीं मानता, क्योंकि जेसन लुइयान को खोना नहीं चाहता है और वो रात के अंधेरों में उस अमृत को हासिल करने निकल पड़ता है। पर यहाँ साधु को भी इस बात का पता चल जाता है। इधर जेसन पहाड़ों को चीरते हुए आखिरकार वू लॉट के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो अमृत है। पर यहाँ आने के बाद उसके सामने हजारों की संख्या में फौज खड़े होते हैं, पर वो उस छड़ी को ऊपर करता है, जहाँ सामने वो सफ़ेद मल्लिका खड़ी होती है। और अब वो जेसन को वू लॉट के पास ले जाकर अमृत मांगती है। पर यहाँ जेसन वू लॉट से उस छड़ी का सौदा करता है, क्योंकि बदले में वो उस अमृत को मांगता है। इस बात पर वो कहता है कि मैंने उस अमृत को मल्लिका को देने का वादा किया है। तब जेसन कहता है
पर इस छड़ी को मैं लाया हूँ, इसलिए इस अमृत का हकदार मैं हूँ। तभी वुलोट कहता है, अब इसका फैसला तुम्हारे बीच की लड़ाई से होगी, जो जीतेगा अमृत उसका होगा। और इस बात पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां मल्लिका जेसन को बहुत मारती है। इसके बाद जब वो जेसन को मारने वाले होते हैं तभी साधु और गोल्डन स्पैरो की एंट्री होती है। इसके बाद यहाँ बहुत जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है, जहाँ एक तरफ साधु वुलोट से भिड़ता है तो दूसरी ओर गोल्डन स्पैरो मल्लिका से। तभी कुछ देर बाद यहाँ लड़ाई करके मल्लिका उस अमृत को हासिल करने ही वाली होती है कि जेसन उस अमृत को हासिल कर लेता है। पर मल्लिका कहाँ चुप रहने वाली थी, वो तुरंत जेसन का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो अमृत गिर जाता है, जो सीधा एक बच्चे के गोद में गिरता है, जिसको सीधा लुयान को फेंकता है। इसके बाद वो अमृत लुयान पीता है और अब वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और दुश्मनों से भिड़ जाता है। दूसरी ओर हम साधु को देखते हैं, जहाँ वुलोट साधु पर भारी पड़ रहा होता है और वो उस छड़ी को जेसन को देता है और कहता है कि उस स्टेच्यू को मारो, जिससे वानर राज जिंदा हो जाएगा। और यहाँ सफेद साधु एक बाल के रूप में बदल जाता है। इसके बाद यहाँ वुलोट और वानर राज के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर दूसरी ओर लुयान और मल्लिका के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लुयान उसे ऊंचाइयों से फेंक देता है। दूसरी ओर वानर राज वुलोट पर भारी पड़ रहा होता है। इस बात पर गोल्डन वुलोट पर हमला करती है, पर वो खुद मारी जाती है। इधर वानर राज वुलोट से लड़ते लड़ते उसे मार देता है। दूसरी ओर जेसन गोल्डन स्पैरो की बॉडी को उठाकर उसे साधु के पास ले जाता है, पर वो कहता है इसने अपनी मौत खुद ही चुनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया जाता है, जहाँ वो नीचे गिरा होता है। इसके बाद वो जैसे ही उठता है फिर से वही गुंडे आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। पर यहाँ जेसन को अपनी ताकत का पता चल जाता है और इस बार वो उस लड़के को मारकर ढेर कर देता है और उस बूढ़े के पास जाता है जो लुयान है। और तभी वो लुयान उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो अमर हूँ, तुमने उस छड़ी को उसके असली मालिक तक पहुँचाया ना। ये सुनकर जेसन खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो स्पैरो को देखता है, जो वहीं बगल में गोल्डन स्पैरो में रहती है। इसके बाद जेसन की खुशी दुगनी हो जाती है और यहाँ मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरे मूवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।